नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र युवा चैनल पर स्वागत है आपका। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि किसान भाइयों, आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि गन्ने की बुवाई से पहले हमें किन किन विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा कि जब लास्ट महीना होता है नवंबर और अक्टूबर के माह में, तो जब हम छीलने चलते हैं तो गन्ना अगोले से मतलब सूख जाता है। तो उस समय किसान भाई हमारे हमारे उपचार नहीं कर पाते सही। तो आज इस संबंध में हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर विशेष बुलाए। जो क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम दुर्गेश यादव है। मैं जो है बतौर डॉक्टर यहाँ पर आया हूँ। जो समस्या है आपकी उनके लिए दिमाग के लिए। जी जी। तो जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, किसान मित्र हुआ चैनल से, तो वो गन्ने की बुवाई करते हैं डॉक्टर साहब। अब देखा जाए जो रोग नहीं लगे गन्ने में, किसान का पैसा लग रहा है और विशेष दुकानदार भी किसान को लूटते हैं महंगी महंगी दवाइयाँ देकर किसान को, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती दवाई की। तो सबसे पहले जब हम जमीन की जुताई करें, क्या उस समय भी कोई प्रोडक्ट डालना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो गन्ने बुआई इसमें हो रही है वो ज़्यादातर जो हमारे सरसों हैं वगैरह है, इनकी कटाई के बाद उसमें गन्ना बोया जा रहा है, या फिर अपना जो है गेहूँ कटाई के बाद गन्ना बोया जाएगा। तो देखिए, जिन खेतों में पहले से ही गन्ना था तो उन खेतों में क्या है, उसमें समस्या पिछली बार जो रही मुख्य समस्या रही है रेड रॉट जिसे बोलते हैं, लाल सड़न रोग, और दूसरा पॉकोवन, जिसे भूलने की समस्या किसान यहाँ तक बोलते हैं अपनी अलग अलग भाषाएं। तो वो समस्या है, उन समस्या क्या है, जब ये समस्या खेत के अंदर आई तो किसानों ने क्या कीटनाशकों का प्रयोग किया, लेकिन वो क्या है ज़्यादातर फंगस है। फंगस को रोकने के लिए हमें फंगीसाइड का उपयोग करना चाहिए, लेकिन किसान इस बात को ना समझते, लेकिन जो जानकार है उन्होंने इस चीज़ का उपयोग करके इसका फायदा उठाया जी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादातर जो गन्ने के खेत, मान लो गन्ना पड़ने का गन्ने के अंदर गन्ना कर रहे हैं, उनमें समस्या से निवारण पाने के लिए हमें क्या करना है, हमारा ट्राइकोडर्मा आता है जी। ट्राइकोडर्मा एक जैविक तौर पे आता है, और उसे क्या है खेत में डालने से जो है हमारे खेत में जो फंगस की समस्या है वो लगभग कमी होती है। और डालने का तरीका उसका यह है, जब हम उसे 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा को जी, जो हमारा गोबर का गला हुआ खाद होता है उसमें मिलाकर छांव में रख दीजिए, और जो खेत है हमारा तैयार होने से 5-6 दिन पहले उसे रखना है हमें, और छांव में बोरे डालकर, जो हमारा टाट होता है उसमें डालकर, और डेली प्रतिदिन उसे ऊपर नीचे करना है, ताकि जो हमारा ट्राइकोडर्मा है वो अच्छे तरीके से मिल जाए, और उस पर हल्का हल्का पानी भी डालते रहें। जब आप देखें कि उस पर सफेद फफूंदी से आ रही है, उसे खेत में बखेरने के बाद आप उसकी जुताई कर दीजिए खेत की। और एक बात का खास तौर ध्यान रखना है, कभी भी उसे कोई भी कीटनाशक या खाद के साथ आपको नहीं डालना है जी। इससे क्या होगा, काम उसका यह है, जो फंगस है खेत में उसे भी खत्म करेगा, साथ साथ अपना जो है खेत में जी मिट्टी को शोधित करता है जी। और जो हमारा सरसों का खेत है या फिर अपना गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोएंगे, उसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और बाकी सब जो हमें कीटनाशक या फंगीसाइड का उपयोग करना है वो पोते समय हम करते हैं। अब जैसे हमारे बहुत से किसान भाइयों की जमीन जो है तैयार होने वाली है, 1-2 दिन में जो बुवाई का इंतजार कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि उन किसान भाइयों को कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, मार्केट में वैसे बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, भले ही हमें 100 या 150 रुपये में दवाई महंगी पड़े जी, अच्छी कंपनी की दवाई हमें खरीदनी चाहिए जी, और जिस पर हमें पूरा भरोसा हो। कंपनी में बहुत सी प्रचलित कंपनियां हैं, जैसे FMC है जी, सिजिंटा है, धानुका है, और तुम्हारी अडामा है, और अन्य कंपनियां हैं जो अच्छी प्रोडक्ट देती हैं और भरोसे प्रोडक्ट देती हैं हमें किसान भाइयों। तो जैसे जो और कंपनियां हैं थाइमोक्सिन भी देती हैं, फिप्रोनिल भी दे रही हैं, लेकिन और FMC जो है वो बुवाई के समय जो उपयोग कराती है वो कराती है हमारा टालस्टार प्लस जी। टालस्टार प्लस स्प्रे अगर आप कर रहे हैं तो 400 ml की डोज होती है, अगर आप खाद में मिलाना चाहते हैं तो 500 ml खाद में मिला सकते हैं। अच्छा, जो किसान भाई इस दवाई का छिड़काव करेंगे तो उन्हें कितना पानी लेना चाहिए? देखिए, एक तो हमारी पानी की मात्रा जो रहती है, अगर हम कोई भी स्प्रे खेत के अंदर कर रहे हैं, गन्ने में ज़्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है जी, तो किसी भी खेत के अंदर 250 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की मात्रा कम नहीं लेनी चाहिए जी।
क्योंकि उसमें ये होता है जो पक्षियाँ होती हैं, हमारे पेड़े होते हैं, उनको पूरी तरीके से जब तक दवाई ना मिले तो वो सही से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि गन्ने के अंदर आँखें होती है, आँख जब तक दवाई नहीं ले पाई सही तरीके से वो उस पर काम नहीं कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाता है जैसे गन्ने में कई तरह की बीमारियां आती हैं, बहुत भयंकर बीमारी होती हैं, तो इस समय जैसे मार्च का महीना समाप्त हो चुका है, तो हमारे किसान भाइयों को कौन सा रोग मतलब प्रभावित करेगा फसलों को, और उनका मतलब रोग रोकने की दवाई कौन सी है, सभी जानकारी हमारे किसान भाइयों को देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, आप गन्ने की बुवाई कर रहे हैं जी, तो आपको एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक जी, आपको हर पोजीशन में किसी भी कंडीशन में आपको जरूर डालना है खेत के अंदर। अच्छा, खासतौर से ध्यान रखें, जब खेत के अंदर आप पच्चियां बना रहे हैं, टोकरे बना रहे हैं, गन्ने जो बोलते हैं, जी, जी, 2 आंख से ज्यादा ना बनाएं। अच्छा, दूसरी बात, खेत के अंदर जो खाद डालें आप, तो बीज डालने से पहले खाद डालें, उसके बाद उसके ऊपर से अपना पच्चियां बीज डालें, अच्छा, और दवाई का स्प्रे उसके ऊपर से करना है। एक फंगिसाइड लेना है आपको, एक कीटनाशक लेना है, जी, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका पाटा लगा देना है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो हमारे पास पेड़ी उपलब्ध है, तो पेड़ी में जो है अप्रैल से पहले हल्के कीटनाशक आपके काम कर जाएंगे 1 महीने तक, जी, लेकिन अप्रैल के बाद क्या होता है, कंसुए का और चोटी बेधक का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, जी, जिसके कारण किसान को उसका सामना ज्यादा करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, जो अच्छी दवाइयां हैं अप्रैल के बाद उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कोराजन है, जी, कोराजन का तरीका ये होता है लगाने का। कोराजन कभी कभी किसान क्या करते हैं, गलती करते हैं। कोराजन का लगाने का तरीका ये होता है, अगर आप कोराजन लगा रहे हैं जी, तो 1 एकड़ के अंदर 400 लीटर से पानी कम ना लें, और उसको 150 ml कोराजन लेनी है। 150 ml कोराजन के साथ 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ में लगाते हैं। और लगाने का तरीका ये है, जड़ में ही लगाएं, इसे ऊपर ना दें तुलसियों पे। और दवाई खेत में डालने से पहले हमें नाप लेना चाहिए कि एक बोरी के अंदर मेरी कितनी दवाई जा रही है। कभी कभी क्या होता है, किसान भाई दवाई का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं बिना नापे तोले। क्या होता है, दवाई कम बचती है तो क्या करते हैं, तेज शुरू कर देते हैं चलना लास्ट में जाके, और ज्यादा बच रही है तो धीरे स्टार्ट करते हैं चलना। इससे क्या होता है, दवाई की मात्रा ऊपर खेत के ऊपर नीचे ऊपर हो जाती है, इससे अटैक होने की संभावना, जिधर कम दवाई है वहां से होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कोराजन का उपयोग आप करें तो पहले पानी पे करें या फिर बुवाई के समय करें, वो आपको रिजल्ट अच्छा देगी। और जो आप मई के बाद कोराजन का उपयोग करेंगे उसका उपलब्धि आपको जो है काम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तक अटैक खेत के अंदर कंसुए का और चोटी बेधक का हो चुका होता है। अच्छा, जैसे या एक मिनट, आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और भी दवाइयाँ उपलब्ध है मार्केट के अंदर, सीरस आदि है या अन्य दवाइयाँ हैं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समय रहते आप दवाई का उपयोग करना है, कीड़ा आने से पहले, रोग आने से पहले आपको दवाई इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ किसान भाई छिड़काव करते हैं, तो पानी देने के बाद करना चाहिए या पहली सिंचाई जब हो जाए तो उसके बाद करना चाहिए? देखिए, अगर आप कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं खेत के अंदर, तो आपको सिंचाई कीटनाशक देने के बाद सिंचाई करनी है। अच्छा, अच्छा, 24 घंटे के अंदर। और यदि आप कोई ग्रोथ किलोमीटर दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तब भी आपको वो नमी हो कि तुम तब भी ले सकते हैं, या पानी देने से पहले भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने अप्रैल माह की दवाई बताई हमारे किसान भाइयों को, अब जब हमारे किसान भाई जुलाई और अगस्त में गन्ने पे पहुंचेंगे तो कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, उस समय क्या होता है, टेम्परेचर हमारा लगभग 40 पर पहुंचने वाला होता है, जी, गर्मी बहुत होती है। जी, तो आप हल्की दवाइयाँ उस समय इस्तेमाल करेंगे तो आप गन्ने के खेत में काम नहीं कर पाएंगी। इससे जो है अच्छी दवाइयाँ, जो हैवी टेक्निक आता है, क्लोराइड मिक्सोल है हमारा, या फिर इमिडाक्लोप्रिड है, या अन्य जो टेक्निकल है जो लंबे समय तक काम करते हैं, उनको देने के बाद आपको समय लिखना है कि इस समय से मैंने दवाई लगाई है, और उसका समय पूरे होने से पहले अगला टेक्निकल खेत के अंदर दाने डाल सकते हैं आप। जी, जी, और एक बार बता दूं, जो भी दवाई कीटनाशक लगा रहे हैं, जैसे इस समय बुवाई के बाद मैंने बताया था सीरस आती है, कोराजन आप लगा सकते हैं, अन्य दवाई लगा सकते हैं। तो उसके समय के बाद जैसे कोराजन 90 दिन काम करती है, तो 80 दिन पहले आप अगला टेक्निकल लगा दें। सीरसा की 60-65 दिन या 90 दिन काम करती है, तो उसका समय पूरा होने से पहले खेत के अंदर अगला टेक्निकल आप डाल दें, तो आपको समस्या देखने में मिलेगी। और एक बार बता दूं, जिन खेतों में समस्या फंगस की है, उनमें एक तो बुवाई के समय मैंने बताया था आप फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक करना है तीसरे चौथे पानी पे, एक करना है बारिश में बरसात शुरू होने से पहले।
स्प्रे करना है, ताकि भूलने की समस्या और रेड की समस्या नहीं है। अब जैसा देखा जा रहा है डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाई परेशान रहते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो क्या इसके भी लिए भी कोई दवाई का है मतलब? देखिए, हर काम दवाई नहीं करती है जी। खेत के अंदर जो होता है पोषक तत्व भी होना आवश्यक है जी। देखिए, या फिर हम एनपीके पे निर्भर नहीं रह सकते, हम यूरिया पे निर्भर नहीं रह सकते। हर चीज की संतुलित मात्रा होती है और समय समय में हमें उसे देना चाहिए। जैसे कि हमने एनपीके या पोटास या फास्फोरस हम मोबाइल में यूज कर लेते हैं, उसके बाद 1 या 2 बार ही यूरिया आपको खेत के अंदर देना चाहिए। 70 किलो यूरिया पूरी फसल में बहुत होता है। और साथ में मैग्नीशियम है आपका, अगर एक खाद दे रहे हैं, एक बार मैग्नीशियम मिला दीजिए। अगर आप खाद दे रहे हैं तो मैग्नीशियम कैल्शियम मिला दीजिए। और उससे अगला खाद आप दे रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आप मिला दीजिए। और जो एमिनो एसिड होममेड एसिड वगैरह आते हैं, जब लास्ट में आप खाद के साथ दोगे तो आपका अवला भी हरा रहेगा और गिरने की संभावना कम रहेगी। जी। अच्छा, इसमें कोई विशेष सावधानी भी है होती है गन्ने की फसल में? सावधानी यह है, देखो सावधानी ये रखनी है। पहले तो जब बीज तैयार कर रहे हैं तो बीज काटते समय और लाते समय ध्यान रखना है खेत के अंदर जिससे हम बीज ला रहे हैं उस खेत के अंदर रोग ना आए, स्वस्थ कीट। जी। दूसरी बात, खेत के अंदर जिसमें बीज डालने हैं उसके अंदर हमें उपचार पहले करना चाहिए। और बीज डालने से पहले आपको बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। बीज की जो है उपचार करके खेत के अंदर बोए तो आपको बहुत कम समस्या देखने को मिलेगी। जी। समस्या कम देखने को जी। अब जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिनकी पेड़ी वगैरह भी हैं, और पेड़ी जब जून माह में होती है तो उस समय भी कोई रोग मतलब प्रभावित करता है जी पेड़ी को, जब उसके लिए कोई दवा? मैं बता दूं, जब हमारा जो पेड़ी गन्ना है जब जून में हम पहुंचते हैं उस समय ना गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उस समय रोग आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। उस समय क्या है, टॉप बोरर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो उस समय हमें अपना एक फंगीसाइड के साथ एक कीटनाशक देना समय से पहले देते हैं, ये सबसे बड़ा बेहतर विकल्प रहेगा। एक सावधानी और बढ़ते हैं, कीटनाशक देने के बाद तुरंत पानी देते हैं, 24 घंटे के अंदर पानी दें। और एक बात और ध्यान रखें, जो बीज के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं खेत उसकी पत्ती भी लगातार छुटाते रहें नीचे से, तो ये आपको देखने मिलेगा कीड़ों का प्रकोप खेत के अंदर कम देखने को मिलेगा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बात कर हमें बेहद खुशी हुई। और किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको किसी प्रकार की भी कोई फसल में समस्या है तो हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में बस से बताएं, हम आपको उसका उत्तर देंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।